नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज। छत्तीसगढ़ में पहले फेज की 20 सीटों के लिए वोटिंग हो गई है। दूसरे फेज की 70 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। दिवाली के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने महिला वोटर्स को साधने की बड़ी घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं के गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में भी इसकी जानकारी शेयर की है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भी महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देने की घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल की इस घोषणा को बीजेपी की महतारी वंदन योजना का तोड़ माना जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया में इस योजना की पूरी जानकारी दी है। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। आज दिवाली तिहार है और दिवाली तिहार के सब जन लगाड़ा गाड़ा बधाई और माँ लक्ष्मी के असीम कृपा सब पे बने रहे, ये शुभकामना। और जिस प्रकार से हम 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें और इन्हें जन जन के आशीर्वाद भी मिली और हम नवा छत्तीसगढ़ के मिशन में हमें चले और सबों तरफ सुख समृद्धि ऐसे और इनमें छत्तीसगढ़ के सबों नर नारी महिला पुरुष बच्चा सबके योगदान रहे। और आज दिवाली के शुभ दिन में माता बहनी मंदिर ये अपेक्षा करता हूँ कि ऊपर समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहते हैं। और ये अवसर में दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करता हूँ कि आज आप सब कांग्रेस लो वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बने लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। आप घोषणा भी कर दिए, दूसरी लोग बीजेपी के लोग भी फॉर्म भरा रहे हैं, कचड़े में फेंका था फॉर्म तो कचड़े में फेंका था, फोटो फॉर्म तो कचड़ा फेंका थे। कौन ओकर गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस के गारंटी ऊपर भरोसा है। तो हम मतलब सभी महिलाओं जो गृह लक्ष्मी क्या है भाई? गृह लक्ष्मी उस घर के आपके लिए गृह लक्ष्मी आपकी पत्नी होगी, आपके पिता के लिए गृह लक्ष्मी आपकी माता होगी और पिता के लिए जो बिटिया है वो भी गृह लक्ष्मी है ना। तो गृह लक्ष्मी योजना सीएम ने अपने सोशल मीडिया में लिखा, मेरी माताओं बहनों, आज दिवाली के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ में माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहे। जिस तरह से माता लक्ष्मी 5 साल तक छत्तीसगढ़ के जन जन में अपना आशीर्वाद दी हैं और हम गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के अपने मिशन पर चल पड़े हैं। मेरा छत्तीसगढ़ अमीर हो, हम गरीबी के अभिशाप को मिटा सके, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार ने 5 साल काम किया है। आज दिवाली के शुभ दिन पर हम अपनी माताओं और बहनों को और समृद्ध और सक्षम देखना चाहते हैं। इसलिए आज दिवाली के शुभ अवसर पर यह घोषणा करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाइए। हम छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च करेंगे, जिसके तहत हम 15,000 रुपए प्रति वर्ष प्रत्येक महिला को देंगे। सभी माताओं और बहनों को बोलना चाहूंगा कि आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस की सरकार बनवाओ, सरकार खुद सर्वे करेगी, आपके घर सब ऑनलाइन रहेगा और सीधे खाते में पैसे आएंगे, कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रमन सिंह ने जारी किया है फॉर्म। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने महतारी बंधन योजना के लिए फॉर्म जारी किया है। सीएम रमन सिंह ने अपने सोशल मीडिया में लिखा था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महतारी बंधन योजना लागू होगी। फॉर्म को भरकर महिलाएं बीजेपी ऑफिस में जमा कर दें। बीजेपी की घोषणा के अनुसार इस योजना का लाभ केवल विवाहित महिलाओं को ही मिलेगा।
इसमें अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ेंगे हमारे एडिटर सूरज जी के साथ। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निशा। सूरज जी, क्या भाजपा की महतारी बंधन योजना का काट है कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव में हर राजनीतिक दल एक दूसरे से आगे जाने की होड़ लगाया हुआ है जी और घोषणा करने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। जी जहां हम देख रहे हैं कि हर राजनीतिक दल का अपना एक पैटर्न चल रहा है बिल्कुल और वो उस पैटर्न के आधार पर चल रहा है। जी उसी पैटर्न को तरजीह देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना का जिक्र किया है कि हम जी। लॉन्च करेंगे और जिसके तहत 1500 रुपए प्रति माह प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। जी जी निशा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नीत शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना प्रारंभ की। जी जी लाडली बहना योजना में पहले 1000 रुपए का उल्लेख किया गया कि 1000 रुपए दिए जा रहे हैं जी बिल्कुल और फिर वो राशि बढ़ा के 1250 रुपए की गई। बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये राशि हम बढ़ाकर के 3000 रुपए तक करेंगे जी जी और जैसे ही ये योजना प्रारंभ हुई उसके ठीक बाद कांग्रेस ने, कमलनाथ ने परासिया से मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना की घोषणा कर दी कि नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए दिए जाएंगे। जी जी उसी योजना का नाम बदल करके छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के नाम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को लॉन्च करने की बात कही। आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में थी, तो हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की जो बात है कि वहां योजना लागू करने की 1000 रुपए दिए जा रहे हैं महिलाओं को, इस तरह की बात। जी जी 2018 से पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक योजना प्रारंभ की थी जिसमें सहारिया भारिया जाति की महिलाओं को 1000 रुपए की राशि दी जाती थी। जी उस योजना का बृहद स्वरूप करके लाडली बहना योजना प्रारंभ की। जी और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा निशा, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जी कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, बिल्कुल जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं सभी 5 राज्यों में महिला मतदाताओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है बिल्कुल और महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महिला मतदाताओं के मत पाने के लिए उन्हें अपनी पार्टी के प्रति, अपने प्रत्याशी के प्रति आकर्षित करने के लिए अलग अलग घोषणाएं की जा रही हैं। जी जैसा कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया था कि हम प्रतिवर्ष महिलाओं को 12,000 रुपए देंगे। जी बिल्कुल और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 20 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव हो चुका है छत्तीसगढ़ में। जी 17 नवंबर को 70 सीटों पर और मतदान होना है। जी तो भारतीय जनता पार्टी ने विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए देने का वादा किया, जी जैसा कि मध्य प्रदेश में उनकी लाडली बहना योजना चल रही। जी इसी योजना का अनुसरण करते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो फॉर्म भरे गए थे वो विवाहित महिलाओं के लिए थे, उसमें बहुत सारी कंडीशन थी कि जिनके घर में ट्रैक्टर ना हो, जिनकी बिल्कुल। आय 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, जी जी जिनके पास 5 बीघा जमीन ना हो, ऐसी महिलाओं को उसमें पात्र किया गया था। जी जी माफी चाहूंगा। जी और इसके बाद में फिर उसमें आया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि इसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित युवतियां जो हैं वो भी इस योजना की पात्र हो सकती बिल्कुल हैं। तो ऐसा ही ये जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किया कि विवाहित महिलाओं को, जो शादीशुदा हैं, उनको 12,000 रुपए प्रति वर्ष, मतलब 1,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान किया गया था उन्होंने अपने घोषणा पत्र में। जी अब इस घोषणा पत्र के पलटवार के स्वरूप में यदि हम देखें तो पलटवार के रूप में कांग्रेस ने यह जो योजना की घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना, मतलब इस समय वो 1500 रुपए प्रति माह जो हम बात कर रहे हैं जी कि इसमें 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। मतलब उन्होंने जो 12,000 रुपए प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेख किया, जी जी तो कांग्रेस ने उल्लेख कर दिया कि 15,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। मतलब उन्होंने 3,000 रुपए साल के बढ़ा दिए। जी इसमें एक चीज जरूर है कि जहां एक बात ये देखने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेख किया है कि विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए दिए जाएंगे, कांग्रेस ने अपनी छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी। जी उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को मिलेंगी। बिल्कुल तो ये अच्छा, एक चीज और है कि ये जो घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जी ये दीपावली के अवसर पर की है कि छत्तीसगढ़ की बहनों को, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को, महिलाओं को उन्होंने एक उपहार दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने 5 साल काम किया है। उन्होंने कहा है कि
हम गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के मिशन पर चल रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज और बता दूं कि उन्होंने जो कहा है कि 15,000 रुपए प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक महिला को मिलेंगे, जी। तो उसमें कहीं महिलाओं को लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी। बस उन्होंने एक बात कहा कि कांग्रेस की सरकार बनवाओ, सरकार खुद सर्वे करवाएगी, आपके घर आएगी, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा और पैसा सीधा खाते में आ जाएगा, कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसा हमने देखा मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में कि लाइन लगा करके फॉर्म भरे गए, फिर उसमें केवाईसी हुआ, फिर बैंक का वो सारी चीजें जो कुछ हुआ, जी। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं का ये भी था कि परेशानी का सामना करना पड़ा। तो बिल्कुल। उसका भी तोड़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भाषण में कर दिया है जी। कि आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार खुद सर्वे कराएगी, आपके घर आएगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा और पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। और ये एक सुविधा उन्होंने प्रदान कर दी। जी। जी निशा। जी बिल्कुल, अभी हमने देखा भी था कि सीएम भूपेश बघेल का नाम महादेव सट्टेबाजी ऐप में भी आया था, उन पर आरोप भी लगे थे, तो उन्होंने जी। जवाब में कहा कि सब प्लान्ड स्टोरी थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये जो चीजें हैं इसमें ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे जो चीजें आती हैं ये कई बार इन चीजों को ये भी कहा जाता है कि ये किसी ने कराया या इस तरह की बिल्कुल। चीजें सामने आती है। यहाँ एक बात जरूर सामने हमें मानना पड़ेगा जी। कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। जी। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से केवल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बाकी राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी, चूंकि चुनाव जब प्रारंभ हुआ था, हम बात करें जुलाई अगस्त की बात करें, जब चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही थी, जी। तो उस समय हमने जो चीज देखी कि ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ना बने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ बिल्कुल। एक चीज जरूर हमें देखना पड़ेगा कि क्या राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान का जो ट्रेंड रहा है कि वहां सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तो इस बार क्या वो ट्रेंड आएगा या वो ट्रेंड परिवर्तन होगा, इतिहास बताएगा। जी। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया है जी। कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने पर कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि बिल्कुल। गाहे बगाहे सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन, जी। ये बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं की है। तो भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी इसी रीति नीति पर चुनाव लड़ रही है कि चुनाव की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाले हुए हैं। हालांकि सियासी गलियारों में कई नामों को लेकर के चर्चा है, क्योंकि पहले जब बात आ रही थी डॉक्टर रमन सिंह को लेकर के, जी। तो जी। उन्होंने जब पूछा गया कि क्या रमन सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो अमित शाह ने कह दिया था कि कमल का फूल ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह और वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, वही प्रत्याशी। जी। तो ये चीजें जो है ये चुनाव में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगी इसमें। जी। और इन सबके बीच में एक बात जरूर हमें ध्यान रखना होगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है और अब बिल्कुल। तक वो वहां पर 9 सभाएं कर चुके हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और इन 9 सभाओं के दौरान हमने जो चीज एक देखी भी है कि जैसे वो डोंगर गांव गए, दुर्ग गए हैं, और उसके पहले 2 दिवसीय उनका प्रयास रहा कांकेर में उनकी सवारी। तो ये जो सब चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कमान संभाले हुए हैं, तो अब ऐसी स्थिति में ये देखना जरूर दिलचस्प होगा, ये देखना लाजमी होगा कि छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा कितनी कारगर साबित होगी, कांग्रेस के लिए कितनी मुफीद होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। निशा। बिल्कुल, और पहले फेज की वोटिंग हो भी चुकी है छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पे, और दूसरे फेज में 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। और देखना ये भी है कि क्या ये जो गृह लक्ष्मी योजना है छत्तीसगढ़ में कितनी सफल होती है। तो सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जानकारी हमने देखी कि छत्तीसगढ़ में शुरू होगी गृह लक्ष्मी योजना। दीपावली के इस बड़े अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में हर महिलाओं को, यहाँ पे जैसे कि जो बीजेपी की जो योजना आई थी लाडली बहना योजना, उसमें विवाहित महिलाओं को बोला गया था, पर अभी इन्होंने कहा है कि हर महिलाओं को 15,000 रुपए खाते में दिए जाएंगे। हम आपको बता दें, पहले फेज में 20 सीटों में वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज में 70 सीटों पर वोटिंग होने बाकी है, और सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। तो ये तमाम खबरें हैं, चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देश न्यूज़।